ये कोई कविता नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। जब सुबह कॉलेज जा रही थी, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड में ठिठुर रहा था। एक किनारे खड़ा रहा और ठिठुर रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू के सिवा कुछ और नहीं था। न जाने वो क्या देख रहा था, क्यों काँप रहा था। क्या उसकी ऐसी मजबूरी थी जिसने उसे वहाँ खड़े होने पर मजबूर किया था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुकी और वहाँ वह आदमी से मैंने पूछा कि एक बार उनके हालात जाके पूछ ही लूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या हुआ है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से उस टाइम कॉलेज चली गई। उस बूढ़े आदमी को मैंने जब देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, तब जाके मैंने आप भी जानने की आज के बेटों की सच क्या है, किस तरह से आज के बेटे अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। आज फिर से इंसानियत को मार देने वाला एक वाक्य है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब बूढ़े बाप को ठंड में ठिठुरता देख उस बेटे के पैर नहीं कांपे, आंख नम नहीं हुई। ना जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने ही उन माँ बापों को जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया। आज फिर एक जिंदगी को बर्बादी में मरते देखा है। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, हंसी थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था जो मैं उनको दे सकूं। उस टाइम मैं कॉलेज में थी, लेकिन फिर भी उनको कुछ भेंट देनी थी और मैं देना चाहती थी। आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबा तुम यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटे हैं? अपने घर क्यों नहीं जाते? मैं कितने दिन से आपको देख रही हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोले, तेरे जैसा मेरा एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पे बिठाया था। प्यार तो इतना किया था कि कोई कर नहीं सकता। खुद से भी ज़्यादा प्यार मैंने उसको किया था, क्योंकि उसके सर पर उसके माँ का साया जो नहीं था। मैं बाप होकर भी उसकी माँ भी बना, बाप भी बना, बहन भी बना, भाई भी बना और इतना प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। सोचिए एक बार, कोई माँ बाप के लिए कैसे घर से निकाल सकता है। सोचा ना था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर दूर आती है। आज वही मुझे घर से निकालवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया, पर बेटे ने मन में जैसे एक अंधका धागा बांध लिया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढालने लगा। जिस प्रकार बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, आज वो ऐसे हुए कि पराया हो गया। बस उतनी ही कहानी है कि मैं इस रोड पर पड़ा हूँ। जिस बेटे को हर खुशी दी मैंने, आज उसी की वजह से इस मोड़ पे मैं खड़ा हूँ। बेटी, एक बात तुमको बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पे कभी मत छोड़ना, कभी मत त्यागना उनको, और ना ही जिस घर में जाए उस घर के माँ बाप को त्यागना। माँ बाप अपनी सारी खुशियों को
जिसके बेटे को दुआओं में देते हैं उन्होंने ही ऐसा कर दिया। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज इस कदर मैं यहाँ पड़ा हूँ। ठुकराना मत अपने सास ससुर को, कोई कितना भी बोले। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। अपने बचे हुए जीवन को रो रो कर कोसने लगा। फिर भी वह वहाँ से चली आई। मैंने सोचा मैं यहाँ क्या ही करूँगी। उसका दर्द मुझको भी रुला दिया। इतनी समझ तो मुझ में नहीं है दोस्तों कि मैं आपको समझा पाऊँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ, हर बेटे को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। मत छोड़ना कभी उन माँ बाप को जिसके लिए अपने हर सुख त्याग दिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माँ बाप जो सूरज की तरह होते हैं, माँ बाप, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इसमें किसकी गलती थी, बहू की या उस बेटी की या उस बेटे की? बहुएं भी किसी की बेटी होती हैं, किसी की माँ, किसी की बहन होती हैं, उनको भी सास ससुर बनना है।